And today our topic is enantiomers. Enantiomers इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी, राइट। प्रतिबिंब रूप समावयवी। अगर हम किसी भी कंपाउंड की मिरर इमेज की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड, यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो बिलो द प्लेन है, ब्रोमीन है वो अबोव द प्लेन है, मतलब आपकी तरफ है, और फ्लोरीन जो है वो पीछे की तरफ है, बैकवर्ड साइड। सो अगर हम इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करें तो एफ जो होगा वो बिलो द प्लेन, पीछे की तरफ अबोव द प्लेन चला जाएगा, एंड बी आर विल बी अबोव द प्लेन। सो हियर इट विल बी बिलो द प्लेन, राइट। सो अगर मैं इस कंपाउंड को इसके ऊपर उठाकर रखूं, अगर हम इसको इस पूरे कंपाउंड का अगर इसके ऊपर उठा के रखें तो बी आर के नीचे क्या आ जाएगा, एफ, और एफ के नीचे आ जाएगा बी आर। सो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और जो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं उन्हें बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इनैंशियोमर्स का रिलेशन होगा। बोथ आर इनैंशियोमर्स विद ईच अदर, राइट। प्रतिबिंब रूप समावयवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं इस डायग्राम को इसके ऊपर उठाकर रख दूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, थंब के ऊपर आपकी फिंगर्स आएगी, राइट। सो वी कैन से दैट these are mirror images but non superimposable mirror images. So these are enantiomers, and enantiomers will be always optically active compounds. Enantiomers will be always optical active compound. Next example की बात करें, अगर ये कोई फिशर, इस पूरे कॉन्फॉर्मेशन को बोलते हैं हम फिशर कॉन्फॉर्मेशन। अगर हम इसे, ये वाला जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हम इसे अबोव द प्लेन ड्रॉ करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हम इसे डैश पर ड्रॉ करते हैं, राइट। ये इसमें चेंज हो गया, इसे बोलते हैं वेज फॉर्म। ये है फिशर फॉर्म और ये है वेज फॉर्म। जब हम डैश और वेज की बात करते हैं तो ये है वेज फॉर्म, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बिकॉज दिस इज कायरल मॉलिक्यूल, या फिर कायरल कार्बन बोल सकते हैं इसे। एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज चारों वैलेंसी इसकी डिफरेंट है। सो वी कैन से दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। एनैंशियोमर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेजेस पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ऑलवेज, एनैंशियोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात हम कर चुके हैं। एनैंशियोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं। यदि कंपाउंड में इवन नंबर्स में कायरल कार्बन हो तो आपके आइसोमर्स बनेंगे 2n। हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन, राइट, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नेक्स्ट है, यदि कंपाउंड में इवन नंबर में कायरल कार्बन हो लेकिन साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो तो यहाँ पर आइसोमर्स बनेंगे 2n-1, राइट। नेक्स्ट की बात करें, यदि कंपाउंड में ओड नंबर में कायरल कार्बन हो और उसके आइसोमर्स बनेंगे 2n, हियर बोथ द सेम। नेक्स्ट, यदि कंपाउंड में ऑड नंबर में कायरल कार्बन हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी है जो वो प्रेजेंट हो तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला, ये नया वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर हम इसकी मिरर इमेजेस बनाते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एनैंशियोमर्स, राइट। और इनकी कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 1 कायरल कार्बन है, मतलब ऑड है, और ऑड में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं है। सो वी कैन से दैट 2n एंड 2 1, और इधर आ जाएगा 2 आइसोमर्स, राइट। टोटल आइसोमर्स विल बी 2। तो 2 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, एक तो ये सेल्फ खुद है, और एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो दोनों टोटल कितने हो गए, 1 and 1 + 2, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, n इज इक्वल टू 2। अब हम n इज इक्वल टू 2 की बात करें, यहाँ पर भी कोई आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो वी कैन से द फॉर्मूला विल बी 2 एंड 4 आइसोमर्स, बिकॉज यहाँ पर 2 कार्बन जो है कायरल कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन कायरल कार्बन से। सो हियर वी कैन सी दैट अगर हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करें
तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ये सी एल घूमकर यहाँ पर और ये सी एल यहाँ पर। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो दो आइसोमर्स थे वो होंगे 2+1 + 1 2, ठीक है, 1+1 2, एंड दो और कौन से हो जाएंगे, एक हमने रोटेशन से इस बी आर को हमने रोटेशन से पहले ही यहाँ पर सी एल में कन्वर्ट कर दिया, तो एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर टोटल 4 आइसोमर्स बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये पूरा, ठीक है, ये कंपाउंड पूरा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही होगी बिकॉज COH OH OH एंड HH, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इट विल बी मीजो कंपाउंड, और मीजो कंपाउंड ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन प्रीवियस वीडियो। सो फॉर्मूला विल बी 2⁻n−1। तो यहाँ पर 2⁻2−1 और 2 आइसोमर्स आपके टोटल बन जाएंगे बिकॉज ऑफ 2 कायरल कार्बन्स। कौन कौन से होंगे, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स, राइट। नेक्स्ट है आपके लैक्टिक एसिड में कितने आइसोमर्स होते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ये कायरल कार्बन है अगेन, अगर इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करें तो लेफ्ट का राइट, राइट, और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा होगा, 2⁻n, 2 की पावर 1 = 2, तो 1 + 1 = 2 आइसोमर्स, राइट। एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। नेक्स्ट की बात करें, 3 कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स जिसमें आपके कायरल कार्बन्स होंगे टोटल 3। यहाँ पर आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नज़र नहीं आ रही होगी, और यहाँ पर 3 कायरल कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो n = 3, तो 2⁻n = 2⁻3, एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आइसोमर्स, टोटल होंगे आपके 8 आइसोमर्स। नेक्स्ट की बात करें 4 कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स। 4 कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स में क्या होगा, देखो ये है आपका ग्लूकोज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट की बात करें, चलिए ग्लूकोज की बात करते हैं। इसमें है आपके 4 कायरल कार्बन, 1 2 एंड 3 एंड 4, राइट। ये वाला नहीं होगा बिकॉज हाइड्रोजन सेम है। सो 2 की पावर 4 = 2 × 2 × 2 × 2, 16 आइसोमर्स, टोटल है आपकी 16 आइसोमर्स ग्लूकोज में। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 2⁻n−1, टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे, राइट। So this is now the end of this video. Thank you so much for watching.